हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लिंक। तो आज हम लोग मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखो एक्सपांड। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं 1 2 3 4। तो हम लोगों को क्या करना है, इन लोगों को एक्सपांड करना है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। वही आइडेंटिटी हम लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर यूज करके इसके आंसर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लिख लेती हूँ, देखते कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर 2a माइनस 3b क्या दिया है, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो देखो ये माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आप लोग ध्यान दो। यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। इसको इस्तेमाल करके हम लोगों को इसको एक्सपांड करना है। तो ये देखो यहाँ पर ए क्या है, ये है हमारे इस फॉर्म में, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर, क्या लिखेंगे हम लोग, ए इज इक्वल्स टू क्या है, 2a दिया हुआ है, और b इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमारे पास, 3b। तो यहाँ पर आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर दे, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अब a क्या है हमारा, 2a, तो यहाँ पर आएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस क्या है फिर ट्वाइस ab। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू a कितना है हमारा, 2a मल्टीप्लाइड बाय b कितना है हमारा, 3b प्लस यहाँ पर क्या है, b का होल b का स्क्वायर, तो b कितना है हमारा यहाँ पर, 3b का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, अब आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ यहाँ पे, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा, a का स्क्वायर। समझ में आया, दोनों को स्क्वायर लगता है। ओके, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और ये ए बी एज इट इज आएगा। और सेम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर दोहराया था, पहले क्या आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर और बाद में क्या आएगा यहाँ पर b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर। ए का कुछ हो सकता है क्या, स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, माइनस 12ab प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, 9b स्क्वायर। समझ में आया, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर हम लोगों को, सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, 10 प्लस वाई स्क्वेयर दिया हुआ है। तो ये देखो ये प्लस की आइडेंटिटी है, यहाँ पर ये माइनस की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर प्लस की आइडेंटिटी लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर a क्या दिया है हमें हियर, तो ये देखो इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या है, 10 हो जाएगा, और b इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, y, b इज इक्वल्स टू क्या है, y। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं आइडेंटिटी में, देखो a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, 10 प्लस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर मतलब क्या है हमारा 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है हमारा यहाँ पर 10, b कितना है हमारा यहाँ पर y, और ये b का स्क्वायर, b कितना है y का स्क्वायर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर आपको पता है कैसे निकालते हैं, वही नंबर को वही नंबर से क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का 1 होगा और 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, 1 जीरो से 2 जीरो 100। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20y, और ये y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। समझ में आया। चलो मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, देखो p/3 प्लस q/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी लगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। अब क्या होगा, देखो सेम आइडेंटिटी हम लोग इस्तेमाल करेंगे जैसे हम लोगों ने, मतलब जैसे हम लोगों ने पहले किया था। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/3, और यहाँ पर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q/4। ये हमने लिख लिया। ओके, तो आप लोग क्या किया करो, एक आध प्रॉब्लम खुद के इसमें से भी सॉल्व किया, मतलब खुद की मर्जी से भी सॉल्व करके देख लिया करो, वीडियो को पॉज करके एंड देन रिवाइंड करके उसको फिर रिप्ले करके खुद उसका आंसर चेक कर लिया करो। तो इससे क्या होगी, आप लोगों की सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
और आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको बहुत सारा क्या होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। नहीं, मैं मैथ्स का, जो भी बच्चा डल है मैथ्स में, जिसको मैथ्स नहीं जमता है, वो क्या करेगा, ये ट्रिक अगर अपनाएगा रोज, तो क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका मैथ्स भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा। ओके, तो ये अपनाया करो आप लोग। तो ये हमने लिख लिया। अब आइडेंटिटी में पुट करते हैं यहाँ पर इसको। क्या होगा यहाँ पर, P/3 प्लस Q/4 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ आइडेंटिटी देखो, ए का स्क्वेयर क्या है यहाँ पर, P/3 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारा, P/3, और यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू कितनी है, Q/4। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब Q/4 का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। पी का स्क्वायर कितना होता है, पी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी जाता है और डिनोमिनेटर को भी जाता है, तो ये पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 9। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ये रिड्यूस हो सकता है यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये पी क्यू एज इट इज। समझ में आया। अब नेक्स्ट यहाँ पर भी ऐसे ही, न्यूमरेटर को भी क्यू जाएगा, न्यूमरेटर को भी पावर जाएगा और डिनोमिनेटर को भी, तो ये क्यू का स्क्वायर क्यू और 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मतलब हमारा फोर्थ। ओके, तो फोर्थ में क्या दिया है, y - 3y होल स्क्वायर। तो ये माइनस की आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, हियर ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल्स टू वाई, पहला वाला ए होता है, सेकेंड वाला जो होता है वो क्या होता है, बी। बी इज इक्वल्स टू कितना है, 3/y। ओके, अब आइडेंटिटी में पुट करते, ये हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में पुट करते y माइनस 3/y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर कितना है, y है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है हमारा, y है, 2 इंटू वाई इंटू बी। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ओके, जब यहाँ पर ऐसा दिया रहता है, देखो यहाँ पर 2ab दिया हुआ है या फिर 2.a.b दिया हुआ है, तो ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया। और अगर कोई नंबर आपको 2/6 दिया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2/6 लिखा, तो ये अगर ऐसी सिचुएशन में दिया तो ये किसको रेफर करता है, डिवीजन को रेफर करता है। समझ में आया। और पॉइंट या फिर कुछ नहीं दिया है दोनों नंबर के बीच में, तो ये किसको रेफर करेगा, मल्टीप्लीकेशन को, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सामने की स्टेप नहीं पता होती है ना। y इंटू बी, तो b कितना है हमारे पास, 3/y प्लस फिर b का स्क्वायर 3/y का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना होता, बस इसमें वैल्यू पुट करना है आप लोगों को। फिर y स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर ये y और ये y, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट होता है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, तो क्या बचा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस फिर यही बोला था 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर को भी जाएगा और ये डिनोमिनेटर को भी जाएगा, तो न्यूमरेटर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपन, ये कितना हो गया y का स्क्वायर, y स्क्वायर। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।